आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं और इसके निकालने की विधि क्या क्या है। आज के वीडियो में हम लोग दो विधि देखेंगे, गुणनखंडन विधि और भाग विधि। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसे ना अंग्रेजी में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे दो और नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। पहला, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। या इसे एक नाम और देते हैं हम लोग, वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर GCD भी कहते हैं। तो इसका ये दो नाम भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, महत्तम समापवर्तक हम लोग जब भी निकाल रहे हैं ना, तो हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकालेंगे। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है, तो इसमें ना हम लोग गुणनखंडन का यूज करते हैं या गुणनखंड का यूज करते हैं। तो गुणनखंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो उस लिंक को आप लोग देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा तो आसानी से ये समझ में आएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले ये होता क्या है। हम उदाहरण के लिए हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले ले हम लोग। जैसे हम लोग ले लेते हैं 15 और 45, ठीक है। इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इन दी हुई संख्याओं का HCF है ही क्या और उसको निकालते कैसे। सबसे पहले ना HCF का मतलब समझते हैं। अगर ये समझ जाएंगे ना तो ये हमेशा हमें याद रहेगा और निकालने में भी आसानी होगा। उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को HCF निकालना है ना, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुना 15 लिख सकते हैं, 15 का 15 हो जाएगा। और कोई संभावना नहीं है। जैसे हम लोग 15 को लिख सकते, सॉरी 45 को लिख सकते हैं। 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 9, ठीक है। फिर 15 गुना 3, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 45 गुना 1। ये सब क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ना 3 एक कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 3 आया है, ठीक है। ये सार्वगुणनखंड हुआ, जो दोनों में आ रहा है। इसका गुणनखंड में भी 3 आया है और 45 का गुणनखंड में भी 3 आया है। तो 3 क्या हो गया, सार्वगुणनखंड। तो इसका सार्वगुणनखंड लिख लेते हैं सबसे पहले। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड में कौन मिला, 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। और देखिए इसका गुणनखंड में भी 5 आया है। तो एक और सार्वगुणनखंड क्या मिला, 5। देखिए इसका इस तरफ में गुणनखंड किए थे ना, तो 15 मिला है। इसका में 15 मिला था क्या, इसमें 15 मिला है। तो 15 दोनों में आया, तो इसका और एक सार्वगुणनखंड 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मिला था, यहाँ पे भी 1 मिला है, तो इसका एक भी सार्वगुणनखंड हो गया, ठीक है। देखिए 45 यहाँ पे मिला था लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो ये सार्वगुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 9 मिला गुणनखंड में, लेकिन 15 का गुणनखंड में 9 नहीं मिला, तो इसका सार्वगुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, सार्वगुणनखंड है। अब सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, 15 है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड ये क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं HCF। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे परिभाषा में वही चीज़ बोल रहे थे कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों,
देखिए सारों गुणनखंड यहाँ पे कौन है, 1 3 5 15 ये आया ना, में उसमें से सबसे बड़ा सारों गुणनखंड, देखिए सबसे बड़ा कौन है, 15 है। ठीक है, सबसे बड़ा सारों गुणनखंड कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे बड़ा सारों गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ कहलाता है। तो ये बात समझ में आया। एचसीएफ का और क्लियर करने के लिए ना यहाँ से थोड़ा से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बात यहाँ से समझ में आया, जब हम लोग एचसीएफ निकाले 15 का और 45 का तो कितना आया, 15 आया। तो ये एचसीएफ है क्या, एचसीएफ वो संख्या होता है ना, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, और ये समझ गए ना तो बहुत आसानी से एचसीएफ समझ जाएंगे। तो एचसीएफ वह संख्या होता है ना जो दी हुई संख्याओं को भाग करेगा और इससे बड़ा संख्या नहीं मिलेगा जो दोनों को भाग कर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जैसे मिला था ना, तो एक 15 को 45 को भाग करेगा, 3 भी भाग करेगा, 5 भी भाग करेगा, 15 भी भाग करेगा। लेकिन जब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना तो हम लोग को सबसे बड़ा संख्या मिलता है जो दोनों को भाग कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम और दिए थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जीसीडी। ठीक है, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में होगा या हर जगह होगा, 3 संख्या है तो तीनों में होगा, डिविजर मतलब उसको भाग कर दे। इसको ना एक तरीका से और बोल सकते हैं, देखिए जब हम लोग 15 और 45 का गुणनखंड करेंगे ना तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या मिलेगा, 15, और उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इतना बड़ा मेथड बार बार नहीं लगाएंगे जैसे यहाँ पे किए थे। ये गुणनखंड बार बार मान लीजिए एक बहुत बड़ा नंबर है जैसे 545 है ना, 545 है, और इस तरफ है 935 है। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो इस मेथड से निकालना चाहेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगा, एक एक करके गुणनखंड देखना संभव नहीं है सभी संख्याओं का। तो इसके लिए हमारे पास दो विधि और है, गुणनखंडन विधि और भाग विधि है। तो भाग विधि बहुत आसान है, तो हम लोग भाग विधि देखेंगे और गुणनखंडन विधि दोनों देखेंगे, और दोनों साथ साथ में देख लेते हैं, आसानी से दोनों समझ आ जाएगा। देखिए गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों हम लोग साथ में देखते हैं। जैसे हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात करें, दोनों विधि से देख लेते हैं, आप लोग को जो आसान लगेगा आप लोग उससे बना लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है अभाज्य गुणनखंड विधि तब आपको इससे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आसानी से भाग विधि से बना सकते हैं। भाग विधि ज़्यादा आसान है, समय का बचत होता है इससे। तो सबसे पहले इस विधि को बनाने के लिए ना हम लोग को 24 का 36 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, तो 2, 2 एक का 2 हुआ, 2 बचा तो 2 दूना 4, फिर 2 से, तो 2 का पहाड़ा 12 कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से भाग जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ये अभाज्य संख्या तो अभी इसका आगे नहीं जाएगा। 36 को भी इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में करेंगे, तो 2 से चला जाएगा, 2 का पहाड़ा में 3 या 3 से छोटा एक बार में 2 आएगा, तो 2 यहाँ से ले चुके हैं तो 1 बचा, और आगे में 6 है तो 16 हो गया। 2 का पहाड़ा 16 कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से, 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा, तो 2 का पहाड़ा में 9 आता ही नहीं है, तो 2 के बाद क्या देखेंगे, 3, तो 3 का पहाड़ा में 9 मिल जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। तो इसको व्यक्त कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और हम लोग 36 को लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जो दोनों में कॉमन होगा ना उसको लिख लेना है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, देखिए 2 ये दोनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर से 2 दोनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर ये 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, 3 दोनों में है तो फिर से 3 को लिखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 12। ठीक है, भाग विधि बहुत आसान है, क्या करना है 24 को 36 से भाग करते जाएंगे। चलिए, तो 24 का पहाड़ा में 36 एक बार में आ जाएगा, लेकिन वो 36 से कम 24 आएगा, तो 6 में से 4 घटाने पे 2 और 3 में से 2 घटाने पे 1, शेषफल बचेगा ना, तो जिससे भाग दे रहे थे फिर उसको ही भाग करेंगे। तो 24
24 से 36 को भाग दे रहे थे, तो अब 24 को भाग करेंगे शेषफल से, तो शेषफल कितना है 12, तो 12 का पहाड़ा में 2 बार में 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 होगा ना, तो जिससे भाग कर रहे थे वो आपका उत्तर हो जाएगा ये। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। भाग विधि से हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसे हम लोग 15 और 45 का एचसीएफ ज्ञात करना चाहते हैं, हम लोग अभी निकाले थे लॉन्ग मेथड से, क्या होगा, तो भाग विधि से निकाल लेंगे। 15 को भाग करेंगे 45 से, तो देखिए 15 तिया 45, तो पूरा भाग चला गया, मतलब यही आपका एचसीएफ है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 15। जैसे हम लोग को अगर एचसीएफ ज्ञात करने बोला 8 का और 56 का, चलिए 64 का निकाल लेता, 8 और 64 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 को भाग करेंगे 64 से, तो 8 8 64 हो गया, मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 8 है, ठीक है। हमेशा देखिए संख्या ना आगे पीछे लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको बड़ा संख्या को भाग देना है छोटे वाला संख्या से। जैसे हम लोग अगर एचसीएफ निकालना चाहे 2 का और 14 का, तो कितना होगा, तो 2 को भाग करेंगे 14 से, तो 2 सतह 14, 0 शेषफल, मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 2, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे संख्याएं हम लोग को मिलेगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम लोग को एचसीएफ निकालने बोला 16 और 58 का कितना होगा, तो चलिए भाग विधि से इसको निकालेंगे। तो 16 का पहाड़े में 58 या उससे कम, 3 बार में 48 आएगा, 8 में 8 घटाने पे 0, 5 पे 4 घटाने से 1, ठीक है। शेषफल 16 से कम है, इसलिए अब 16 को भाग करेंगे, तो 10 का पहाड़ा 1 बार में 10, 6 में से 0 घटाए तो 6, 1 में 1 0 खत्म हो गया। फिर ये 10 से छोटा है, तो फिर 10 को भाग करेंगे, तो 6 1 6, 4 बचा, 4 फिर 6 से छोटा, 6 को फिर भाग कर देंगे, तो 4 1 4, 2 बचा, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 4। अब देखिए शेषफल 0 आया, मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 2 है, इसका एचसीएफ 2 है।